अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 अर्ली साइंस ऑफ किडनी डिजीज़। अर्ली अर्ली सिम्टम्स का मतलब ये है कि इब्तदाई अलामात, यानी कि जो गुर्दे की दायमी बीमारी के जो बिल्कुल इब्तदाई अलामात होती हैं, जिससे आपको पता लग जाता है कि इससे आपके उन अलामात से ये पता लग जाता है कि आपके गुर्दे डैमेज हो रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में उन सब अलामात के बारे में बात करेंगे। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट 5 सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे जो किडनी डिजीज़ के होते हैं। अर्ली सिम्टम्स के बारे में, वो और भी कई बीमारी की वजह से हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक बीमारी गुर्दों की बीमारी भी हो सकती है। तो आपने इन सिम्टम्स को बिल्कुल लाइट नहीं लेना। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत ज़ाहिर होती है तो आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाना है, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग आपकी इन्वेस्टिगेशन, आपके टेस्ट वगैरह करे, ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं आपको गुर्दों का मसला तो नहीं। सबसे पहले आ जाती है फटीग, यानी थकावट। आप जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, आपको मतलब ऐसे महसूस होता है आप कोई काम भी नहीं कर रहे, फिर भी आप खुद को थका थका महसूस करते हैं। ये कई वजह से हो सकती है, जैसा कि खून की कमी की वजह से हो सकती है, थायराइड की बीमारी में भी हो सकती है, दिल के मसले में भी हो सकती है, लेकिन इसकी एक वजह किडनी डिजीज़ भी हो सकती है। तो आपने इसको बिल्कुल लाइट नहीं लेना। आपको अगर मामूली सी भी इस तरह बिला वजह ही थकावट हो रही है तो आपने इसको लाइट नहीं लेना। आपने ज़रूर अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को चेक करवाना है और ये देखना है कि कहीं ये गुर्दे के मसले की वजह से तो नहीं हो रहा। ये यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, मतलब जैसे कि यूरिन में कोई केमिकल्स आपको नज़र आ सकते हैं, कोई प्रोटीन नज़र आ सकती है, ठीक है। यूरिन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, मतलब यानी कि आपको बार बार यूरिन आ सकता है, या फिर रात को नॉर्मली आपको इस तरह यूरिन नहीं आता, कई बार उठकर जाना पड़ रहा है आपको रात को यूरिन के लिए, तो ये भी एक वजह हो सकती है। तो इस कंडीशन में भी ज़रूरी है कि आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को चेक करवाएं। उसके बाद एक और अलामत ये है कि आपको यूरिन में बहुत ज़्यादा झाग महसूस हो, बहुत ज़्यादा फोम की तरह महसूस हो। ये मोस्टली उस वजह से होता है कि जब आपको यूरिन में प्रोटीन लीक होना स्टार्ट हो जाए, तो ये भी किडनी डिजीज़ की वजह से होता है। इसको भी आपने इग्नोर नहीं करना। ये नॉर्मली जब प्रोटीन यूरिया की वजह से, यानी जब प्रोटीन की वजह से यूरिन में झाग बनती है, तो नॉर्मली ये फ़ौरन से डिसअपीयर नहीं रहती, प्रॉपर नज़र आ रहा होता है कि झाग बनी हुई है। तो इसके लिए भी आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाना है और इन्वेस्टिगेट करवाना है। उसके बाद आ जाता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आपको किसी भी एज में, यंग एज में या आगे एडवांस एज में जाके आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि किडनी डिजीज़ की एक बहुत बड़ी वजह होती है हाइपरटेंशन। तो आपने फ़ौरन से इसको इन्वेस्टिगेट करवाना है और उसका ट्रीटमेंट शुरू करवाना है, क्योंकि अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे, इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये क्या करेगी, आपकी किडनी को अफेक्ट करती है, और फिर क्या होता है कि फर्दर आपकी किडनी बुरी तरह से मुतासिर होती है और पेशेंट प्रेजेंट करता है हमारे पास सीकेडी के साथ, जिसे गुर्दों की दायमी बीमारी कहते हैं। तो आपने इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, और क्योंकि ये एक बहुत मेन सिम्टम होता है हमारे पास सीकेडी के पेशेंट्स में। उसके बाद आ जाती है स्वेलिंग। आपको अपने क्या होता है, पाँव में स्वेलिंग महसूस होती है, आंखों के गिर्द स्वेलिंग महसूस होती है, तो ये भी किडनी डिजीज़ की वजह से होती है। तो आपने इसको लाइट नहीं लेना, ठीक है। इसमें भी आपने ज़रूर इन्वेस्टिगेट करवाना। तो ये थे इंपॉर्टेंट साइन, अर्ली इब्तदाई अलामात किडनी डिजीज़ की, तो इनको आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।